प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कितनी हसरत आँखों में, कितनी मुश्किल राहों में, जीना है फिर भी समझ इसे खुदा की बंदगी। थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी। आग है कभी पानी है, सुख और दुख की कहानी है। हंस के चाहे रो के काट, थोड़ी सी जिंदगानी है। देख यूं ही ना कट जाए, समझ से ना दिल लगी। थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी। अभी तक आपने देखा कि सुनील को डॉक्टर बनाने की चाह में शिवनाथ बाबू अपने जीवन की अच्छी खासी कमाई उस पर खर्च कर चुके हैं, लेकिन सुनील अपने दोस्त चंदन की मदद से विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। भाई जी की पोती वीना सुनील से प्यार करती है। उसे जब ये पता चलता है कि सुनील विदेश जाने वाला है तो वो चिंतित हो उठती है और सुनील को अपने बाबूजी से शादी की बात करने की सलाह देती है। सुनील हाँ तो भर देता है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं होता कि जो एनआरआई उसे स्पॉन्सर कर रहा है वो भी अपनी बेटी का विवाह सुनील से करना चाहता है। ये सब जानकर शिवनाथ बाबू के दिल पर क्या बीतती है और वीना के साथ क्या होता है, आइए देखें धारावाहिक के इस भाग में। अमेरिका से सुनील की चिट्ठी चंदन के पते पर। प्यारे बेटा सुनील, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारी चिट्ठी मिली, जानकर खुशी हुई कि जो स्पॉन्सरशिप के कागज मैंने भेजे थे उनके बेस पर तुमको वीजा मिल गया। वीजा मिलने की सबसे ज्यादा खुशी मेरी बेटी यानी तुम्हारी होने वाली पत्नी अमृता को हुई, क्योंकि वो तुम्हारा यहां बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें अगले सप्ताह तक अमेरिका का टिकट भेज दूंगा। इस बीच तुम अपनी सारी तैयारी कर लो। एक खुशखबरी और, मैंने तुम्हारे लिए नर्सिंग होम की जगह शिकागो शहर में ही देख ली है। वहां पढ़ाई पूरी
रख लेना। कितने की? पैकिंग हो गई बेटा? जी हाँ, वही कर रहा हूँ। गुल, ये वही? कुछ सामान लाया हूँ, जा नीचे से लेके आ जा। हाँ जी। बेटा, तेरे से कुछ और बात करनी थी। बेटा, पिछले एक हफ्ते से तू तो हाथ ही नहीं लग रहा है, बस अपनी जाने की भागम भाग में लगा रहा। कहिए बाबू। बेटा, सिर्फ कल का दिन रह गया है तेरे जाने के लिए, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम भाई जी के घर जाके कुछ शगुन दिया है। हाँ बेटा, मैं सोच रहा था कि तेरे अमेरिका जाने से पहले वीना के साथ तेरी शादी के बारे में बात पक्की करें। बाबूजी, ये सब तो मेरे आने के बाद भी हो सकता है, इतनी जल्दी क्या है? बेटा, बात सिर्फ जल्दी के लिए नहीं है, कुछ अपना समय भी होता है। चुप। देखिए बाबूजी, मैंने कहा ना। हाँ बेटे, तू कह रहा है और मैं सुन रहा हूं, और जो तू कर रहा है वो भी मैं देख रहा हूं। शाबाश बेटा, शाबाश। अच्छा सिला दिया तूने हमारी करनी का। क्या कह रहे हैं बाबूजी? जो तू सुन रहा है, सुना तूने? अब और अनजान बनने का नाटक मत कर। ये क्या है? बोल बोल। बाबूजी, अब जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो मुझसे क्या पूछते हैं? बाप हूं तेरा बदतमीज, बाप। इसलिए तेरी परवरिश में क्या कमी रखी थी मैंने? क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए जो तू हमसे इतना बड़ा फरेब करने पर तुला हुआ है? अरे हमारी छोड़, उस मासूम वीना के बारे में तो सोचता। कितना उपकार किया उस परिवार ने हम पर। क्या जवाब दूंगा मैं भाई जी को? मेरी इज्जत की कुछ तो परवाह की होती तुम्हें? बाबूजी, इस समय सबसे पहली परवाह मुझे अपने करियर की। आज जब मेरी मंजिल मेरे सामने है, मैं उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता बाबूजी। बहुत खूब। ये तो तू अब कह रहा है ना बेटा कि तू नहीं, तेरी खुदगर्जी बोल रही है। लानत है मुझ पर जो मैं अपने ही खून को पहचान नहीं सका। मां, बढ़िया, आपने ये अच्छा नहीं किया। छोड़ो। बाबूजी का गुस्सा थोड़ी देर का है, एक दो दिन में शांत हो जाएगा। लेकिन यार, मेरे सामने मेरे करियर को लेकर जो संभावनाएं खुल रही हैं, मैं उन्हें खुलने से पहले बंद नहीं कर सकता यार। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने सेल्फ सेंटर्ड।
सोई क्यों नहीं? बस माँ नींद नहीं आ रही है, इसीलिए स्वेटर लेकर बैठ गई। भाई मुझे तो दादा पोती की बात समझ में नहीं आती। हाँ, भाई जी की बात तो फिर भी समझ में आती है, वो बुजुर्ग हैं। पर तुझे नींद क्यों नहीं आती? तुझे किस बात की चिंता हो गई है? भाई जी जाग रहे हैं अभी तक माँ? जाग रहा हूँ बेटी। आइए ना भाई जी, बैठिए ना। बैठने ही आया हूँ बेटी। दरअसल कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था। भाई जी क्या बात है, आप थके थके से लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो काम ज्यादा होने की वजह से ऐसा लग रहा होगा। दरअसल कोई सच कुछ दिनों से मुझे दीपक की बहुत याद आ रही है। भाई जी कैसी बात करते हैं आप? सच कह रहा हूँ बेटी। दरअसल मुझे तेरी शादी की बहुत चिंता थी। भगवान ने मेरी सुन ली और लड़का भी बगल में ही मिल गया। अरे हाँ बहू, वो शिवनाथ सुनील के बाहर जाने से पहले कोई छोटी मोटी रस्म करना चाहता है। पर भाई जी उसके जाने में तो सिर्फ कल का दिन रह गया है। हाँ तो मैं कल ही की तो बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। देखो बेटी, तुम अपनी बुआ को टेलीफोन कर देना, वो आ जाएंगी और फिर जी भाई जी। इतनी सी थी तो इतनी सी, आज देख कितनी बड़ी हो गई। भाई जी सही, आज दीपक होता तो कितना खुश होता। अच्छा वो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। चलो तुम भी अपने कमरे में चलो। बेटा तू भी सो जा। चल। ये क्या कह रहे हो शिवनाथ? ये तुम अब हमें बताने आए हो जबकि हमने पूरी तैयारी कर ली है। भाई जी, भाई जी मैं जानता था कि इस बात से आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। आपके सामने नजर उठाने की भी मेरी हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी औलाद ही मुझे। भाई जी मैं शर्मिंदा हूं। देखो शिवनाथ, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अरे जब मेरे भाग्य में ही 2 पल का सुख नहीं बता तो तुम क्या कर सकते हो? लेकिन देखो, मेरी हाथ जोड़कर तुमसे विनती है, अपने घर में सबसे कह देना कि अभी वीना को इस बात का पता न चलने दें, वरना उस मासूम का दिल टूट जाएगा।
बहुत हो गया भाई जी, शराफत की भी हद होती है। अरे हम मांगने गए थे क्या उनसे रिश्ता? बापू जरा धीरे बोलो, वीना सुन लेगी। सुनती है तो सुने, जितना जल्दी उसका भरम टूट जाए उतना ही अच्छा है। कम से कम उसे पता तो लगे कि लड़का कितना स्वार्थी था जिससे उसका रिश्ता हो रहा था। अच्छा हुआ उसने अभी मना कर दिया। अगर शादी के बाद उसको अपना करियर किसी लड़की में नजर आने लग जाता तो हम तो बर्बाद ही हो जाते ना। बहू अब कब तक बैठे रहोगे? उसे विदा करने नहीं जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चला जाएगा अपने आप। देखो जी, चाहे कुछ भी हो, औलाद अपनी है। चलो, तुम्हें मेरी कसम। इन कपड़ों को पहन लो जो आप लेकर आए थे। नहीं सावित्री, नहीं। मामा, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? मामा, मैं तुम्हें बताना भूल गई। पंडित जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। ओहो मामा, तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे बाप रे, सुनील की फ्लाइट का टाइम तो हो गया, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही? मम्मी मैं। तुम कहीं नहीं जाओ, चलो अंदर। लेकिन मम्मी, मैंने कहा ना चलो अंदर। कि क्या हो गया है आपको मम्मी? अब क्यों रोक रही है मुझे? मैं सुनील से मिलने जा रही हूँ। तो जाने दो उसे। मामा क्या हो रहा है आपको? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सुनील से मिलने जा रही हूँ। सुनील सुनील सुनील, जानती हो उसने क्या किया है? धोखा दिया हम लोगों को। रिश्ते की बात हमसे की और लड़की अमेरिका की ढूंढ ली। I don't... Mama, I don't believe it. ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं मामा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके छाया। बेटा ध्यान से। बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं तुम्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जाऊंगा। बाबूजी आप क्या करेंगे? अनिल और गुल्लू तो जा ही रहे हैं। चंदन ने गाड़ी भेज दी है। फिर चंदन के मम्मी पापा भी जा रहे हैं। गाड़ी में जगह वैसे ही नहीं होगी। अच्छा बेटा। अच्छा बाबूजी। छाया, भैया आप इधर आइए। चलो जाए।
धोखेबाज, अगर तुम समझते हो कि मेरा दिल दुखाकर तुम खुश रह सकोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। I hate you, I hate you, I hate you। तूने ये अपनी क्या हालत करा रखी है? ये जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। अरे जब उसने तेरे बारे में नहीं सोचा तो तू क्यों उसके बारे में सोच सोच कर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? मेरा कसूर क्या था? बेटी, कसूर तेरा नहीं, कसूरवार तो मैं हूं। जो चाहे तुम मुझे सजा। ये क्या कह रहे हो शिवनाथ? वीणा तुम्हारी बेटी की तरह है। बोले नहीं तुझे भाईजी, बेटे ने कम जलील किया है। जो कसर बची हुई है वो इन्हें पूरी कर लेने दीजिए। क्या सोच रहे हो शिवनाथ? भाई जी, सोच रहा था कि इस थोड़ी सी जिंदगी में मैंने क्या पाया और क्या खोया। फिर क्या सोचा? भाई जी, जिन्हें मैं खुशियां समझकर अपनी मुट्ठी में बटोरता रहा, वो खुशियां नहीं रेत थी जो जाने कब खिसक गई, पता ही नहीं चला। और अब आज जब अपनी मुट्ठी खोली तो देखा मेरे दोनों हाथ खाली है। शिवनाथ, तुमने एक गलती की। तुम हमेशा भविष्य के सुख के सपने बुनते रहे, वर्तमान के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा। फिर कहता हूं, जो है उसमें ममता और भावना की नमी पैदा कर एक नए घरौंदे का निर्माण कर। भाई जी, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूं।